बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल ह्यूमी एंड यूट्यूब पे वेलकम कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रसमलाई केक बनाने की रेसिपी। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो ये केक मैंने उनके लिए बनाया था। मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम स्पॉन्ज केक बनाएँगे तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे 3 अंडे और उनकी जर्दी और सफ़ेदी को हमने अलग अलग करके रख लिया है। तो ये देखिए हमने जर्दी और सफ़ेदी अलग कर लिए हैं। इसके अलावा हमें चाहिए 1 कप आइसिंग शुगर, 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर, 1 टेबलस्पून हमें चाहिए वनीला एसेंस। सबसे पहले हम एक छन्नी में मैदा डालेंगे और बेकिंग पाउडर और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से छान के रख लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना हो। तो ये देखें ये हमने छान लिया है, इसे हम साइड में रख देंगे। और अब हम एक दूसरे बॉल में अंडे की सफ़ेदी डालेंगे और इसे 2-4 सेकंड के लिए हम बीट करेंगे। 2-4 सेकंड बीट करने के बाद हम इसमें हाफ़ कप आइसिंग शुगर डालेंगे और हाफ़ कप हम जाएंगे वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए अब हम इसमें हाफ़ कप आइसिंग शुगर डाल देंगे और इसको 5 मिनट के लिए हम अच्छे से बीट कर लेंगे जब तक कि ये बिल्कुल स्टिफ फॉर्म में ना आ जाए। तो ये देखिए ये बिल्कुल स्टिफ फॉर्म में आ चुका है। अब हम एक दूसरे बॉल में अंडे की जर्दियाँ डालेंगे, हाफ़ कप जो हमने आइसिंग शुगर बचाया था वो डालेंगे, वनीला एसेंस और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मेल्टेड बटर। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से बीट कर लेंगे। साथ ही हमने ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट करके छोड़ दिया है। तो ये देखें ये हमारी जर्दियाँ शुगर हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे सफ़ेदी जो हमने बीट करके रखी थी और इसको हम बिल्कुल हल्के हाथ से फोल्ड करेंगे। इसको हमने ओवर मिक्स नहीं करना, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको फोल्ड करना है हल्के हाथ से। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा, वो भी हमने छन्नी की मदद से छान के थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है, एक ही बार सारा नहीं डालना। थोड़ा सा हम छानेंगे इसके अंदर और उसको फोल्ड करेंगे। इसी तरह हमने सारा इसके अंदर शामिल करना है। इसके साथ ही हमने एक बेकिंग ट्रे में 7 इंच की बेकिंग ट्रे में हमने ऑयल लगा के उसको ग्रीस करके रख लिया है। आप चाहे तो उसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं बट मैं नहीं लगाती क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखें हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे इस बेकिंग ट्रे में जो हमने ग्रीस करके रख ली थी। ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे थोड़ा सेट करेंगे, फिर हम इसे 40 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए छोड़ देंगे ओवन में। 40 मिनट्स के बाद हम एक टूथपिक की मदद से चेक करेंगे, अगर ये पक गया है तो हम इसे निकाल लेंगे, नहीं तो हम इसे कुछ देर के लिए और छोड़ देंगे। तो ये देखिए 40 मिनट्स के बाद हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। आप चाहें तो इसी साइज़ के केक को 3 लेयर्स में कट करके आप बना सकते हैं। अगर आप इसी साइज़ का बनाना चाहते हैं बट मुझे थोड़ा बड़ा बनाना है तो मैं इसी तरह के 2 केक और बनाऊंगी। अब हम इसके साथ ही करेंगे इसकी फ्रॉस्टिंग की तैयारी। तो देखते हैं उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें चाहिए होगी रसमलाई जो हमने पहले से बना के रखी है, 1 पिंच हमें येलो कलर चाहिए, 1 कप आइसिंग शुगर, थोड़े से हमें पिस्ते चाहिए होंगे, हैवी क्रीम या हमें व्हिपिंग क्रीम चाहिए होगी या आप कोई सी भी ले सकते हैं। मैंने विक्टोरिया की ली है, ये बहुत अच्छी होती है तो मैं यही यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा हमें चाहिए वनीला एसेंस। अब हम एक बॉल में जिसको हमने 20 to 25 मिनट के लिए फ्रिज में रखा हुआ था ठंडा होने के लिए, उसके अंदर डालेंगे हैवी क्रीम, आइसिंग शुगर और येलो कलर और इसमें डालेंगे हम वनीला एसेंस। अब हम अच्छे से इसको कर लेंगे विस्क जब तक कि ये बिल्कुल स्टिफ फॉर्म में ना आ जाए, तब तक हम इसे बीट करेंगे। तो ये देखें हमारी क्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम एक बोर्ड पे पहले थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर अपनी केक की लेयर रखेंगे, फिर उसके ऊपर हम
रस मलाई का जो दूध था वो थोड़ा सा डालेंगे। फिर हम इसके ऊपर ये क्रीम जो हमने व्हिप की है वो लगाएंगे, इसकी लेयर लगाएंगे अच्छे से, पूरा इसका टॉप कवर कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर दूसरी लेयर रखेंगे, हाफ लेयर रखेंगे। अगर आपने छोटे साइज़ का केक बनाना है, मैंने तो पूरा केक ही रखा है क्योंकि मैं बड़े साइज़ का बना रही हूँ, तो मैंने लेयर्स नहीं की। मैंने पूरा केक दूसरा इसके ऊपर रखा है। फिर उसके ऊपर मैंने दूध डाला है रस मलाई वाला। फिर हम इसके ऊपर दोबारा से क्रीम लगाएंगे और इसको कवर करेंगे अच्छे से। फिर इसके ऊपर आप तीसरी लेयर रखेंगे, जैसे कि मैंने रखा है अपना तीसरा केक, और इसके ऊपर फिर से डाल रही हूँ मैं दूध, और अब हम इसके ऊपर फिर से क्रीम लगाएंगे और इसको अच्छे से कवर करेंगे। इसके टॉप और साइडों से हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो ये देखें, जितना आप इसको टाइम देंगे आपका केक, उसकी आइसिंग उतनी स्मूथ होगी, उतनी अच्छे तरीके से होगी। तो ये देखें हमारा केक हो चुका है। अब हम इसके ऊपर एक पाइपिंग बैग की मदद से आप जैसे चाहें इसको डेकोरेट कर लें, बट मैं इसके ऊपर रोजेस बना रही हूँ। आपको जिस तरह से पसंद हो आप इसको उसी तरह डेकोरेट कर लें। तो ये देखें कि मैंने रोजेस बना लिए। अब इसी तरह इसके बॉटम पे भी मैं थोड़ा सा ये डिज़ाइन बना दूँगी। आपको जो डिज़ाइन पसंद हो आप वो बना लें। तो ये हो चुका है हमारा तैयार। अब हम इसके ऊपर अरेंज करेंगे अपनी रसमलाई की बॉल्स। तो ये देखें, ये हमने सारे अरेंज कर दिए इसके ऊपर। तो अब हम इसके ऊपर जो हमारे पिस्ते थे वो लगा देंगे उसके ऊपर, और साइडों में भी, केक की सारी साइडों में हम पिस्ते लगा देंगे। तो ये देखें, ये हमारा केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद आप इसे निकालिए, सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।